सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिंस और फार के यूजेज पढ़ाने जा रहे हैं। सिंस और फार जो है मेनली आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है और इसके साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आता है। तो पहली बात हम याद रखेंगे कि सिंस जो है निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं? देखिए, पीरियड ऑफ टाइम उसे कहते हैं जहाँ पे अवधि दी हो। अवधि दी मतलब जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया रहे, संख्या जहाँ पे भी दी गई रहेगी वहाँ पे आपका फॉर का यूज करेंगे। और वहीं बात करें सिंस की, तो सिंस जो है किसी पर्टिकुलर डेज के लिए, पर्टिकुलर डेज हो, पर्टिकुलर मंथ का, और कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, तो वहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए दिन का नाम हो गया, जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस 2 o'clock। तो क्या होता है कि जो ये घटनाएं होती हैं ना, तो इसमें दूसरी चीज़ एंटर नहीं कर सकती है। क्या जुलाई मंथ में अगस्त महीना आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या सुबह में शाम आ सकती है? नहीं आ सकती है। सिंपल सा लॉजिक है कि जो निश्चित समय है उसमें कोई और चीज़ एंट्री कर ही नहीं सकता है। और टेंस की बात हो गई तो टेंस आपका दो टेंस आएंगे, मेनली इसी में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यही इसका सिंपल सा जानने का फार्मूला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे ये आपको जानने के लिए जो चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर नेम ऑफ द डे रहे, पार्ट्स ऑफ द डे रहे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, और अगर 9 o'clock दिया रहे, मतलब क्लॉक कोई भी PM AM जो भी आपका क्लॉक दिया रहे, तो वहाँ भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि दे रहा है सिंस संडे, अब क्या संडे के दिन आप मंडे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। क्या इस डेट में 1990 जो मैंने डेट डाला है, क्या दोबारा उसी दिन में ये दूसरा डेट आ सकता है? नहीं आ सकता है। और 9 o'clock, अगर 9 o'clock है तो 9 o'clock ही रहेगा। और इसमें कोई डेज, जैसे आपके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, तो अगर कोई घटना हो गई है, इवेंट दिया है, जैसे उसके आने से पहले, सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से, सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से, सिंस हिज क्वेरल, जब से झगड़ा हुआ हमने बात नहीं किया है, तो ये क्या है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट भी आपका इसमें आ जाएगा। तो कोई घटना हो गया तब भी यूज कर लेंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने दिया है कि मेनली आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि घटना के बारे में हमने दिया है। तो आपके ये जो भी सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये पहली बार सुन रहे होंगे। पहली बार नहीं, ये अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे 7 days है पास सिंस आई मेट यू। 7 days यानी कि आप लोग अक्सर बात करते हैं तो कहते हैं ना 7 दिन, अरे यार इतने दिन हो गए मैंने बात ही नहीं किया। तो 7 days, कितने दिन? 7 days। अब डेज जो है आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ आप हैव ला दिए। 7 days है पास्ट। ये जो एक घटना हो गई ये भी आपका सेंस लेगा। अब ये नहीं, कई शब्द आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे फॉर ला देंगे कि कोई एक घटना भी पॉइंट ऑफ टाइम बन सकता है। पहला चीज़ मैंने इसमें यही दिखाना चाहा है कि कोई एक घटना भी पॉइंट ऑफ टाइम बन सकता है। तो होता है, आप कहते हैं कि तुमसे मिले, सिंस 7 days है पास, 7 दिन बीत गए हैं। हैज़, हैव, हैड के यूजेज मैंने पढ़ा दिए हैं, उसी का ये पार्ट है। उसमें सिंस और फार का यूज होता है तो वही मैंने बता दिया है। सिंस आई मेट यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंस आई मेट यू। उसे मुझे छोड़े 1 महीना बीत चुका है। तो 1 महीना बीत चुका है तो ये काम हो चुका है ना। तो अ मंथ, 1 महीने, अ मंथ हैज पास्ट सिंस सी लेफ्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसका कनेक्शन बनेगा। अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ट, बहुत समय बीत गए। अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बीत गए हैं। सिंस आई विजिटेड माई विलेज, यानी कि मुझे गांव गए, विजिटेड मीन्स जाना, गांव गए मुझे बहुत समय बीत गए हैं, यानी कि मैं अपने गांव नहीं गया हूँ।
जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो तो कहते हैं अच्छा कब से देख रहे हो, तो आप कहते नहीं अरे अभी तो कुछ ही मिनट हुआ है। तो अ फ्यू मिनट्स हैव पास्ड, अ फ्यू मिनट्स कुछ ही मिनट बीते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। द सिंस द मूवी स्टार्टेड, ये पूरी एक घटना पॉइंट ऑफ टाइम बन गई और यहाँ पे आपने सिंस लगा दिया, अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपने इसका यूज कर दिया। फिर कह रहा है कि टाइम हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर नाउन। नाउन को हम मतलब इसको जो है कैसे एक प्रीपोजिशन के रूप में देखते हैं, प्रीपोजिशन के, जैसे वह सोमवार से बीमार है। ये सिंस मंडे, ये मंडे आपका क्या हो गया, ये मंडे आपका नाउन हो गया। और जब ये नाउन हो गया, नाउन हो गया तो नाउन के पहले क्या आ सकता है, प्रीपोजिशन ही आता है। तो सिंस मंडे, अब देखिए एक ही स्ट्रक्चर को हम दो स्ट्रक्चर से समझाएंगे। जैसे कह रहा सी हैज बीन इल, इल मीन्स बीमार, वह बीमार है कब से, सिंस मंडे, मंडे से वह बीमार है। लेकिन अगर हम इसी को कर दिए 2 दिन से बीमार है तो सिंस को हटाया फॉर लगा दिया, फॉर 2 days हो जाएगा। फिर अगर बात करें हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, आप कहते हैं ना अरे यार हम तो बचपन के दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे को, हम के लिए आ गया वी हैव बीन फ्रेंड्स, हम लोग क्या है, मित्र रह चुके हैं सिंस चाइल्डहुड डेज, बचपन से। अब ऐसे कह दिया तो हम 4 महीने से मित्र हैं, तब क्या हो जाएगा, ये सिंस को हटा के फॉर 2 month कर दिया, 4 month कर दिया, 5 month कर दिया। तो आपका जब भी क्या होगा 2, 3, 4, 5 ये जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे इस सिंस को हटाइएगा और सिंस 2 days, 5 days, 4 days, सिंस 5 month कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ बीन हैप्पी सिंस हर मैरिज, सिंस हर मैरिज, मैरिज भी एक इवेंट हो गई, और जब एक इवेंट हो गया तो क्या करेंगे, सिंस निश्चित समय होगा, सी हैज़ बीन हैप्पी, वह खुश है, कब से है, अपनी शादी से ही खुश है। कितने लोगों की शादी अच्छी हो जाती है तो क्या होते हैं, वो खुश होते हैं, काफ़ी चिकने भी हो जाते हैं। आई हैव फेल्ट बेटर, कभी आप बीमार रहिए तो क्या लगता है, अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आपको बेहतर आई हैव फेल्ट बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है। सिंस द ट्रीटमेंट, जब से मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है तब से मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये जो है सिंस फॉर आपका ये हुआ। जैसे अगर आप इसे फॉर में बदल दें तो मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूं। अब क्या कर लिया, आई हैव हो गया, बीन हो गया, वेटिंग, फॉर, अब यहां पे ला दिया फॉर 2 hours। सिंपल सा, अगर आपको ये फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर 4 hours, फॉर 5 month, फॉर 6 days, फॉर 5 month, जितना भी आपको यहाँ पे मन करे, यहाँ पे 2 month को हटा के 5 month, 6 month, 7 month, 4 hours, तो संख्या 4 hours, 5 hours, ये क्या हो गए आपके, क्या हो गए, ये संख्या है। जहाँ पे संख्या आ गया आप सिंपली क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, और नहीं तो आप सिंस लगाएंगे। सिंस एडवर्ब के रूप में, और सिंस देता है तब से। जैसे कहते हैं ना, जब से हमारे बीच लड़ाई हुई तब से हमने बात नहीं की, तो वी हैड अ फाइट, हम लोगों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। वी हैवेंट स्पोकन सिंस, सिंस यहाँ ये अकेले आया है एज ए एडवर्ब के रूप में। ये स्पोक ये जो है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता जो भी बताता है वो एडवर्ब होता है, तो ये आपका एडवर्ब। तो सिंस एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, एडवर्ब के रूप में काम करता है। तो वी हैड अ फाइट, वी हैवेंट स्पोक, और हमने तब से बात नहीं की है। तो ये आपका एडवर्ब के रूप में, जब से तब से के सेंस में एडवर्ब के रूप में काम करता है। जैसे ही लॉस्ट हिज जॉब, उसकी नौकरी
चली गई है। जनरली आप सुनते हैं उसकी नौकरी चली गई है। ही हैज स्ट्रगल्ड सिंस, स्ट्रगल में संघर्ष करना, और तब से वह क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तब से वह संघर्ष कर रहा है। तो ये आपका स्ट्रगल जो है ये आपका वर्ब है, और वर्ब की विशेषता जो भी बताया क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे दे हैव मूव टू दिल्ली, वे दिल्ली मूव कर गए। वी हैवेंट मेट देम सिंस, ये मेट जो है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता जो भी बताया वो आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, ये कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। कितने रूप में फंक्शन किया है आप वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा। ये जो है कंजंक्शन के रूप में ये सिंपल पास्ट रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का कनेक्शन रहेगा। जैसे दे रहा है, जब से मैं यहाँ आया मैंने बहुत कुछ सीखा। होता है कहीं पे आप जाते हैं तो कहते हैं यार जब से मैंने यहाँ आया ना मैंने बहुत कुछ सीखा। तो सिंस आई केम हियर, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। सिंस आई केम हियर आई हैव लर्नड अ लॉट, लर्न मीन्स सीखना, अ लॉट मैंने बहुत कुछ सीखा। तो क्या कर दिया, आई हैव लर्नड अ लॉट, लर्न मीन्स सीखना। जैसे आप कहते हैं ना, जब से हम मिले हैं हम करीब, मतलब बहुत नज़दीक हो गए हैं। जब से हम मिले हैं तब से हम बहुत करीब हो गए, ये डे टू डे लाइफ के शब्द हैं। तो सिंस वी मेट पास्ट इंडेफिनिट में गया, सिंस वी मेट जब से हम मिले हैं। वी हैव रिमेन्ड क्लोज, हम बहुत नज़दीक हो गए हैं। जब से हम मिले हैं तब से हम लोग नज़दीक हो गए हैं, जनरली ये बात कहते हैं। फिर कह रहा है सिंस ही लेफ्ट द स्कूल ही हैज़ बीन इन जॉब, जब से उसने स्कूल छोड़ा है। सिंस मीन्स जब से, सी लेफ्ट हर जॉब, जब से उसने लेफ्ट जॉब को छोड़ा है। सी हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वह बहुत सारे, लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे, प्रॉब्लम मीन्स समस्या को फेस कर रही है। सिंस द बेबी बॉर्न, जब से बच्चा बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है। हर लाइफ हैज़ बीन चेंज, उसकी लाइफ बदल गई है। तो ये जो है आपका कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन क्या होता है, वर्ड को भी जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। तो ये आपका दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये आपका कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। फिर नीचे हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सिंपली आपको समझाने के लिए दिया गया है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। जैसे सिंस आई कम हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। जब से वह दिल्ली आए हैं वे शहरी जीवन का आनंद ले रहे हैं। जैसे सिंस दे मूव टू दिल्ली, जब से वे दिल्ली आए हैं। दे हैव बीन इंजॉइंग सिटी लाइफ, वे सिटी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। कुल मिला के इसका हमको ये बताना था कि ये जो हैव बीन है ये हैव बीन आ गया है। तो ये जो है आईएनजी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में भी इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होगा। और क्या होता है कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों रहे तो भी यूज इसका किया जाएगा। कहीं कहीं पे एक चीज़ देखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि ऑल दे हैव बीन स्टडिंग, दे ऑल के साथ हम कभी भी सिंस फॉर नहीं लाएंगे। जैसे दे हैव बीन स्टडिंग ऑल डे, वे पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे सिंस और फॉर मत लगाइएगा, एग्जाम में इस तरह का आपको एरर देता है। एक चीज़ और एरर आपके एग्जाम में देता है, सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट मंडे, इस तरह का एग्जाम में एरर देता है। सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट मंडे इस तरह से आया तब तो सिंस लगा दिया। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे दिया लास्ट, लेकिन ये जो जब द दे दिया फॉर द लास्ट सीजन, फॉर द लास्ट 3 सीजन, देखिए दोनों शब्द दिया है, सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट मंडे, तब तो लास्ट आया। लेकिन अगर यहीं पे संख्या बढ़ा दिया है, लास्ट द लास्ट से कंफ्यूज नहीं होना है। 3 सीजन दिया है ना,
तो आपका फार आ जाएगा। तो इस तरह से इसके इतने ही स्ट्रक्चर से, इससे ज़्यादा कोई बाहरी नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।